मैं इंजीनियर हूँ। बिल्कुल सही, माशाल्लाह। मुज़म्मिल साहब, मुझे ये बताइएगा कि अभी जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, उस पे आपकी क्या राय है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सवाल ये। पाकिस्तान के हालात की सबसे बड़ी जो मुझे लैक महसूस होता है वो ये महसूस होता है कि हमारे यहाँ प्लानिंग की बहुत ज़्यादा कमी है। वीडियो जो मैं आपको दिखाने लगी हूँ, हमसे ज़्यादा पॉपुलेशन में मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया, जिसके अंदर इस टाइम मुसलमान जो है वो हिंदू कल्चर लाइक इंडियन कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, ना सिर्फ मुस्लिम मतलब मुस्लिम कल्चर को नहीं प्रमोट किया जा रहा। वो वीडियो आप देख लें, देखने के बाद अपनी राय दीजिएगा ऐसा क्यों है। बाकायदा इंडिया का नाम भी लिया जा रहा है इस वीडियो के अंदर। एक्चुअली जिस सोसाइटी में इंसान रह रहा होता है उसका बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। अगर वहाँ पे हिंदू कल्चर उनको मतलब हम कुछ तो ये है कि हम अपने नॉर्म से हटते जा रहे हैं, उनसे लोग इन्फ्लुएंस हो सकें। बीइंग अ मुस्लिम हम लोग को की क्या फेम है दुनिया में, हम किस वजह से मशहूर हैं? हम टेररिस्ट हैं, हम बुरे काम करते हैं, और उसको हम प्रूफ किस तरह से करते हैं? आप पाकिस्तानी या किसी मुस्लिम कंट्री का कोई बंदा अगर बाहर चला जाता है, डिसऑनेस्टी करते हैं, हम अपने काम को पूरी तरह नहीं करते, तो हमने टाइम बीइंग ये टाइम गुजरने के साथ साथ हम लोग अपना इमेज जो था वो ख़राब करते जा रहे हैं दुनिया की नज़र में। फिर भी ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, हम इससे इनकार भी नहीं कर सकते। हिंदू या अंग्रेज़ या सिख में भी हमसे बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हों, वो लोग कुरान और हदीस और हमारे कल्चरल नॉर्म से सीख रहे हैं और उससे अपनी डेवलपमेंट कर रहे हैं कि हाँ, इस तरह से ये फॉर एग्जांपल। क्या आपको लगता है यही वजूहात है आज हम डिफॉल्ट और इंडिया फिफ्थ से थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी पे जा रहे हैं? असल में हम लोगों की प्रायोरिटीज़ का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हम लोग जो हैं वो बस हिंदू, काफ़िर और उनको बुरा भला कहने में मसरूफ़ हैं, जबकि वो अपने डेवलपमेंट में मसरूफ़ हैं। उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता पाकिस्तान में क्या हो रहा है या नहीं हो रहा। हम लोग कह रहे होते हैं कि नहीं ये हो रहा है, तो हम बेसिकली हमें अपनी बेसिक्स पे काम करने की ज़रूरत है। हमें ये नहीं देखना इंडिया का। जब हम अपने बेसिक्स पे काम करना शुरू करेंगे तो हम दुनिया की किसी भी कंट्री से आगे निकल जाएंगे। आजकल ये बात बोला जाता है क्या कि यहाँ पर दो मज़हब के लोग रहते हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान। लेकिन जो हमारे बड़े थे वो ऐसा नहीं बोलते थे, वो बोलते थे कि हम लोग दो जाति के लोग हैं, एक हिंदू और मुसलमान। और इससे ज़्यादा शायद ही कोई आपके मज़हब के बारे में जानता हो। हाँ, आपके तौर तरीके जो सामाजिक होते हैं, जिनको हम देखते हैं उसको जानते हैं। किसी को शायद ही मालूम हो कि आप लोग क्या पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो। और हर 7 साल का बच्चा जो होता है वो आपका धार्मिक किताब पढ़ता है, लेकिन हर 7 साल का जो गैर मुस्लिम बच्चा है वो धार्मिक किताब नहीं पढ़ता और किसी का भी नहीं पढ़ता। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच सर। सर आपका नाम? सलीम। आपका नाम? साइमा। बिल्कुल सही, माशाल्लाह। सर बेसिकली क्वेश्चन मेरा सबसे पहले तो ये है, पाकिस्तान की जो सिचुएशन चल रही है इस टाइम, पाकिस्तान के हालात की बात करें तो कोई भी हमारा मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो हमारा साथ देने को तैयार नहीं है। इवन कि IMF ने भी हाथ पीछे कर लिया। क्या वजूहात लगती हैं पाकिस्तान की इस टाइम जो डिफॉल्ट के रास्ते पे है, और क्या चीज़ें, क्या रीजंस होंगी जिस पर हम रिकवर कर सकते हैं पाकिस्तान? कश्मीर जो है वो बिक गया है, पाकिस्तान का कश्मीर, मतलब इस तरह के स्टेटमेंट सारी। सर ऐसा भी तो नहीं ना हुआ, अभी देखें हालात कैसे बदलते जा रहे हैं। बाजवा साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं। जी। कहने का मतलब ये है कि जाहिर है उन्हें इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, लेकिन कश्मीर तो हमारी शहर आ गया है, हमें उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। अभी तक मैं नहीं समझता ये क्यों वेट कर रहे हैं। जितना जुल्म कश्मीर पे हो रहा है इन्हें तो चाहिए था अभी तक कुछ ना कुछ कर देना। सर हमें दिखाया जाता है कि कश्मीर के ऊपर जुल्म हो रहा है, लेकिन अब अगर हम देखें, आपने कहा सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ हमें बखूबी नज़र आ जाती है। इवन अगर हम आज भी चाहें तो आप मेरा चैनल भी खोल के देख सकते हैं, कितने कश्मीरी जर्नलिस्ट से मैंने वहाँ पर इंडिया के कश्मीरियों से बात की हुई है। अब मुझे बताएं, आज इस दौर के अंदर, टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर, हम तो उनसे बात भी कर सकते हैं सर, फिर वो जो अपनी ज़ुबानी बता रहे हैं हम उन पर यकीन क्यों नहीं करते? हम आज भी वही यकीन कर रहे हैं कि पुराने दौर के मुताबिक उन पर जुल्म ज़्यादती है, लेकिन वो नहीं मानते। क्या उन पर दबाव है? क्या एक पर दबाव है या पूरी कश्मीर पर दबाव है? जब तक हमारे अंदरूनी हालात ठीक नहीं ना होंगे उस वक्त तक ऐसे ही होगा। फौज को भी कमजोर करते जा रहे हैं ये लोग। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इनकी बात सॉरी काट रही हूँ, जो अवाम से अगर आप पूछे ना तो अवाम पूरे दिलो जान से उनकी हेल्प करने को तैयार है, जहाद करने को। कि सियासत में एक जिहाद है, जो कौमें जिहाद करती है उनको तो IMF के पैकेज की जरूरत नहीं होती। इनको पता नहीं है जिहादियों की खुराक क्या है, वो तो सिर्फ बादाम खाते हैं तो गुड़ खाते हैं। तैयार है एक मेरे ख्याल में एक यंगस्टर्स, इवन हम इतने जज्बाती हो जाते हैं उनकी हालत देख के, लेकिन समझ से बाहर है कि आपको लगता है जज्बात काम आएंगे?
जज्बात यहाँ पे नहीं काम आ सकते, सही ये बात जब है। तक आप कोई अमली काम नहीं करेंगे ना हम अगर प्रैक्टिकली। इकोनॉमी पे अपनी ध्यान दें, इकोनॉमी स्ट्रांग हो तो यूएन के अंदर कुछ भी मनवा सकते हैं, जैसे आज इंडिया मनवा रहा है। आप देखिए ना सर्बिया में क्या हो रहा है, फलस्तीन में क्या हो रहा है, देख के इतना खून खोलता है। हमारा दिल करता है कि हम जाके लड़ें उनके लिए ना, लेकिन देख मुस्लिम उम्मा खामोश है, समझ से बाहर है। बिल्कुल, एक वीडियो है मैं आपको दोनों को दिखाने लगी हूँ बेसिकली। अब वो है इंडोनेशिया, आपको भी पता होगा इंडोनेशिया के अंदर मुस्लिम ज्यादा हैं और मुस्लिम पॉपुलेशन वहाँ पर ज्यादा है। वो इंडियन और हिंदू कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, ना सिर्फ इंडोनेशिया के अंदर बल्कि जितने भी वो मुस्लिम ममालिक हैं उन सब के अंदर इस तरह हो रहा है। क्या रीजन है, क्यों इस तरह किया जा रहा है? देखिए मैम, वजह ये है हम इतने कमज़ोर हो गए हैं कि हमें अब इनसे फाइट करने के लिए तैयार ही नहीं है। इंसानियत की तरह आप कहें, मतलब इंसान इंसान को लाइक करता तो वो तो है, मज़हब के लिहाज से तो नहीं करूँगा, बस आपके लिहाज से क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारे वो इस्लाम में आते नहीं हैं। मतलब इस्लाम में आएंगे तभी लाइक करेंगे? नहीं, मैं वो लाइक नहीं कह रहा, मैं रिलीजन के हिसाब से कह रहा हूँ। अगर हम रिलीजन टू रिलीजन लाइक करें तो वो और चीज़ है, और अगर हम मतलब विदाउट रिलीजन और इंसान इंसान को करें तो हम करते हैं उनको। बस क्या चीज़ है? फिर रिलेशन तो इंसान के दरमियान थोड़ा मेरी तरफ आ जाए ना, मेरे नज़दीक आ जाए ताकि फ्रेम में रहे। फिर इसका तासुर तो आपके मुताबिक ये जा रहा है कि जो उनसे मजहब है, रिलीजन है, वो इंसान को इंसान से दूर कर रहा है। आपने कहा कि इंसानियत अगर हो तो फिर मैं उनसे मोहब्बत करूंगा, अगर रिलीजन को देखो तो मैं उनसे मोहब्बत। दोनों वे से उनको मोहब्बत करूँगा। मतलब अगर हमारे रिलीजन में उधर मुस्लिम्स भी हैं तो वो रिलीजन में आ जाते हैं, लेकिन हैं वो इंडियंस तो हम उन्हें भी लाइक करते हैं क्योंकि वो मुस्लिम भी हैं और इंडियन भी हैं। अगर वो बेसिकली क्या है कि जब बंदा घर से कमज़ोर हो ना, वीक हो, तो ये फिर इस तरह की हरकतें होती हैं। जब हम खुद से स्ट्रांग हो जाएंगे ना तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपको लगता है कि ये मुस्लिम्स हैं, दुबई भी मुस्लिम, सऊदीया भी मुस्लिम, ईरान भी मुस्लिम, मुस्लिम होने के बावजूद इंडिया के साथ रिलेशनशिप बेहतर क्यों? क्या इकोनॉमी, क्या बेनिफिट्स, क्या वजूहत है? इंडिया बहुत बड़ी स्टेट है, उनके 26 सूबे हैं और वो इतने स्ट्रांग हैं हमसे। उनकी करेंसी देखें और हमारी करेंसी देखें। एक वक्त था जब मैं 10th में पढ़ता था ना, तो हमारा तकरीबन 90 पैसे थे और उनका 1 रुपया था। अब ये देखें कि उनके मेरे ख्याल में 2 रुपये से भी ऊपर चला गया है और हमारा 1 रुपया। उनको उनके यहाँ डॉलर 80-85 का है, जबकि हमारे यहाँ 300 के करीब पहुंच गया है। ये जब तक ये मुल्क के लिए कोई अच्छा लीडर नहीं ना आएगा उस वक्त तक ये कुछ भी नहीं होगा। उनको बेनिफिट्स हैं उनसे, जाहिर है वो तो तिजारत करते हैं, हर काम बेनिफिट्स हैं, इस वजह से जाहिर है वो कर रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर नजर डाले तो पाकिस्तान क्या दे रहा है इस टाइम किसी भी मुल्क को, बल्कि ले ही रहा है। हमारी एक्सपोर्ट तो है ही नहीं, जो है थी वो भी बंद हो गई। करें, जब मुझे पता लगा था ना कि वहाँ पे कॉन्सर्ट हुआ है सऊदी अरब में, सलमान खान आया, उसको अवार्ड दिया गया है, मेरा दिल इतना दुखा था ना, मेरा दिल कर रहा था मैं ये कैसे हो सकता है कि सऊदी अरब जैसा मुल्क ये काम कर रहा है। वहाँ पे मेरा ना भांजा उधर है, उन फैमिली उधर है, तो वो बताते हैं कि वहाँ पे कॉन्सर्ट्स होते हैं, डिस्कोस खुल गए हैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा अब खुल्लम खुल्ला माहौल हो गया आसान लफ्जों में। तो बड़ा दुख होता है कि सऊदी अरब में ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हम नहीं कुछ कह सकते क्योंकि जाहिर है हम वीक हैं। सिर्फ सऊदीया बल्कि ओवरऑल मुस्लिम कंट्रीज में ऐसा हो रहा है। दुबई के अंदर लार्जेस्ट मंदिर बनाया गया है। उनमें यूनिटी की कमी है ना मुसलमानों में। मुसलमान आपस में एक दूसरे के बनते नहीं है, तो उन्होंने क्या मुकाबला करना किसी के साथ। पूरे जोन से आप देख लें, ईरान हो गया, सऊदी अरब हो गया, दुबई हो गया, ये सारे मुत्तहिद नहीं है इनकी आपस में। वो जो यूरोपीय जो यूनियन है, यूरोप के ममालिक हैं, वो जो सा है ना, वो इनको आपस में लड़वा के ना तो वो अपना फायदा उठाते हैं। बस ये है एक्चुअली असल गेम। सही बात है। होप फॉर द बेस्ट इन फ्यूचर, हमारे लिए भी बेहतर हो, सबके लिए बेहतर हो। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। ये बिल्कुल आपके जैसा दिख रहे होंगे। आप अपने आसपास में ऐसे लोग को देख सकते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि आपको पता ही नहीं चलेगा इनके दिल में आपके प्रति कितनी नफ़रत है। वो आपको इंसान समझने में मतलब बाद में इंसान और इंसानों में भी उनके रिलीजन के आप नहीं हैं, तो इनके मन में उनके प्रति कैसे अलगाव किया गया है। और जो इनके रिलीजन के लोग हैं हमारे बीच में और इनके कौम के जो लोग हैं हमारे बीच में, उनके लिए इनकी भावना देखिए कैसी है। तो यही दो कौमी नज़रिया है। जब हम ये बात सुनते हैं कि भारत में आज़ादी से पहले सब मिलजुल कर रहते थे, तो ऐसे लोगों को देख करके लगता है वो ढोंग है।
और गंगा जमुनी तहजीब भी ढोंग है, क्योंकि ये उसी खाद पानी से बड़े हो रहे हैं जो खाद पानी बड़े सगीर के यानी संपूर्ण भारत के इनके सभी कौम के लोगों को दिया जाता है। तो जो हमारे बीच में इनके कौम के लोग हैं वो क्यों कहते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब की बात को आगे बढ़ाते हैं? क्या उस पर विश्वास होता है या आपको धोखा लगता है? हाँ, हर कौम में अच्छे लोग होते हैं, मिठू भर लोग उसके भी होंगे यहाँ पर, लेकिन उनकी सोच, उनकी ज्ञान पद्धति, उनकी सोच और उनकी जो मजहबी पद्धति है, उनका जड़ तो भारत में ही है और उनके दो शाखाएं हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश, तो वो अलग कैसे होंगे? दुबई में इतना बड़ा मंदिर क्यों बन रहा है, उसके परिणाम कुछ ही दिन में सामने आ जाएंगे। उसका क्या इकोनॉमी, क्या सोशल उसका प्रभाव होगा, आपको देखने में समझ में आएगा। जहाँ तक मैडम दुबई में इस तरह के प्रोग्राम होने से नाराज़ हैं, तो भारत में अगर कश्मीर में कुछ इंडिया करता है तो चूँकि ये इंडिया को अपने पड़ोसी समझ करके और इंडिया से इनके जो दुश्मनी है उसके नाते ये यहाँ पर हमले की बात करती हैं, लेकिन जो इनके मजहबी स्थान पर इतना तौर तरीका बदल रहा है वहाँ पर कोई हमले की बात नहीं करती हैं। तो ताकत देखती हैं और इंसान देखती हैं और अपना मजहब देखते हैं, उसके बाद ये डिसीजन लेते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ हम क्या कर सकते हैं? अनम शेख को सच में सैल्यूट करना चाहिए कि वो ऐसे लोगों को चुन चुन कर लाती हैं और उनके विचार दिखाती हैं। उन लोगों का भी कोई दोष नहीं, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था ऐसी है और वो लोग अपने सोच और सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारे बीच में कैसे कैसे इंसान हैं जो दिखते तो इंसान जैसे हैं लेकिन हमसे इतनी नफरत करते हैं। जय हिंद।